कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 18वां अध्याय मैं आपको बाँच करके बतला रहा हूँ, सुना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मनन कीजिएगा और अपने नॉलेज को बढ़ाइएगा और धर्म में वृद्धि लाइएगा, जिसमें 7 द्वीपों का वर्णन किया गया है 18वां अध्याय में। तो जम्बू द्वीप पहला, यह भारतवर्ष है। हिमालय के दक्षिण की ओर समुद्र से उत्तर की तरफ 9000 योजन के प्रमाण का है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। यहाँ बुरे भले अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नरक किंवा स्वर्ग फल पाता है। इस भारतवर्ष के 9 खंड हैं: इंद्रधुम्न, कशेरु, ताम्रवर्ण, गमस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण। यह 8 खंड हैं। इनके अतिरिक्त सागर से निकले हुए हजारों योजन तक दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार वाला 9वां भारत खंड है। इसी के पूर्व की तरफ किरात, दक्षिण में यमन एवं उत्तर में ऋषि मुनियों का निवास है। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं, जो युद्ध में कुशल, व्यापार, सेवा आदि में चतुर हैं। यहीं मलय, महेंद्र, सहसुदामा, ऋक्ष, विंध्याचल, पारयात्र नाम के 7 पर्वत हैं। इनमें से पारयात्र में से वेद, स्मृति, पुराण आदि सद्ग्रंथ प्रकट हुए हैं, जिनसे सभी पापों का नाश होता है। विंध्याचल से सुगंधा, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर सभी पापों का नाश करती हैं। इनके अतिरिक्त और भी बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। ऋक्ष पर्वत से सर्व पापों की नाशक गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती आदि नदियां बहती हैं। सह पर्वत से कृष्ण, वेड़ी आदि नदियां एवं मलयाचल से कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां चलती हैं। इनके तटों पर बहुत से नगर ग्राम हैं। वहाँ के निवासी इन नदियों तथा अन्य तालाबों का जल पिया करते हैं। अब दूसरा है प्लक्ष द्वीप। यह द्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ 100,000 योजन के विस्तार में है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्दुर, शौनक, सुमन, वैभ्राज नामक पर्वत हैं। अनुत्पत्ता, शिखी, पापग्नि, त्रिदवा, कृपा, अमृता, सुकृता नामक 7 नदियां हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों नदियां हैं। यहाँ के मनोहर मनोहर पर्वतों के मध्य में चारों ओर देवता, गंधर्व एवं अन्य भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि जातियां निवास करती हैं। यह देश सदा त्रेता युग के समान प्रभाव रखता है। यहाँ की प्रजा उपरोक्त नदियों का जल पीती हैं। इसी द्वीप में सब लोगों के हित के लिए सदा शिव का
ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया करते हैं। अब साल्मलद्वीप यह द्वीप प्लक्ष से दुगना माना गया है। इसे मदिरा का सागर लपेटे हुए हैं। इसके मध्य में सेमल का बड़ा सा वृक्ष है। इसी कारण इसका नाम साल्मली है। यहाँ श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैकल, मानस, सुप्रभ नामक 7 वर्ष हैं और शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निवृत्ता नामक शीतल जल वाली नदियाँ बहती हैं। कुशद्वीप मदिरा सागर से बाहर इससे दुगना घृत समुद्र से घिरा हुआ कुश समूह से संयुक्त यह द्वीप है। यहाँ कुशेश्य, हरिद्योतिमान, पुष्पमान, मणिद्रुम, हेमशैल एवं मंद्राचल ये 7 पर्वत हैं तथा श्रुतिमान, शिवा, पवित्रा, समिति, विद्या, दंभा, मही, महानदी आदि अनेक अतिरिक्त सोने के समान बालू वाली निर्मल जला अन्य भी हजारों नदियाँ हैं। मानव, दानव, दैत्य, देवता, गंधर्व, यक्ष, किमपुरुष आदि अपने अपने काम में लगे हुए ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी का पूजन किया करते हैं। क्रौंचद्वीप घृतोद समुद्र से बाहर इससे भी दुगना विस्तार युक्तधि समुद्र से घिरा हुआ ही यह द्वीप है। यहाँ पर कौच, वामन, अंश कारक, दिवावृत्ति, मन, पुंडरीक, दुंदुभि नामक पर्वत हैं। गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति, पुंडरीका नामक 7 महाद्वीप, 7 महानदियों तथा और भी स्वच्छ जला हजारों नदियाँ चला करती हैं। शाकद्वीप दधि समुद्र से बाहर इससे द्विगुणा विस्तार वाले दुग्ध सागर से घिरा हुआ शाकद्वीप है। यहाँ शाक का बड़ा वृक्ष है। उदयाचल, अस्ताचल, जलधार, अवकेश, केसरी आदि पर्वत हैं। सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इक्षु, रेणुका, गभस्ती नामक महानदियाँ तथा अन्य भी छोटी बड़ी हजारों नदियाँ हैं तथा छोटे बड़े और भी अनेकों पर्वत हैं। यहाँ के रमणीक स्थलों में चारों वर्ण रहते हैं। स्वर्गवासी लोग भी यहाँ आकर भ्रमण करते रहते हैं। पुष्कर द्वीप क्षीर समुद्र से बाहर इससे दुगने प्रमाण के मधुर जल वाले सागर से यह घिरा रहता है। इसका मध्य प्रदेश 5000 योजन की ऊंचाई एवं 5 लाख योजन की गोलाई का विस्तार रखता है। यहाँ मानस नामक पर्वत हैं। यहाँ बुढ़ापा, रोग, शोक, रोग, द्वेष, अधर्म, मृत्यु, बंधन आदि कुछ भी नहीं व्यापते। यहाँ के निवासी सत्यवक्ता 10,000 वर्ष की आयु वाले सोने के समान दमकते हुए सुख आनंद से रहते हैं और इसी द्वीप के महावीत घातकी नामक खंड से प्रजापति ब्रह्मा रहते हैं। देव दानव आदि सदा इनको पूजते रहते हैं। इस द्वीप के रहने वालों को समयानुसार स्वयं ही भोजन मिल जाया करता है। इसके लिए इन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता।
इससे आगे मनुष्यों के रहने योग्य कोई लोक नहीं, जहाँ कोई भी प्राणी नहीं जा सकता। इस प्रकार की सोने की पृथ्वी है ये। तो देखिए इसमें वर्णन किया हुआ है सभी द्वीपों का, कौन कौन से द्वीप के क्या क्या विशेषता है, कौन कौन रहते हैं, कितनी कितनी आयु के रहते हैं। अब इसमें 19वां अध्याय है जिसमें राशि, ग्रह, मंडल एवं लोकों का वर्णन किया गया है। तो देखिए, जिस पृथ्वी के भाग में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह भूलोक कहलाता है। इसी भूमि से लाख योजन ऊपर हजारों योजन के विस्तार वाला सूर्यमंडल है। इससे लाख योजन ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर नक्षत्रों तथा ग्रहों के मंडल हैं। इन मंडलों से 1,00,000 योजन ऊपर 7 ऋषि और इनसे भी 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव मंडल है। पृथ्वी से ऊंचा ध्रुव मंडल है और ध्रुव मंडल से 1 करोड़ नीचे भू, भवा, स्वहा ये 3 लोक हैं। इनके मध्य में कल्प निवासी ऋषि हैं। ध्रुव से ऊपर महरलोक, यहाँ पर सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोढ़ु, पंचशिख 7 ब्रह्मा के पुत्र निवास करते हैं। इनसे 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र, इससे नीचे 2,00,000 योजन दूर बुध, बुध से ऊंचे 10,00,000 योजन पर मंगल, वहाँ से 2,00,000 योजन बृहस्पति, यहाँ से भी 2,00,000 योजन ऊपर शनिश्चर मंडल है। ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहा करते हैं। इन ग्रहों के ऊपर ग्रह 11,00,000 योजन की दूरी पर 7 ऋषि रहते हैं। वहाँ से ऊपर 13,00,000 योजन दूर ध्रुव निवास है। जनलोक से 26,00,000 योजन दूर तपलोक है। उससे 6 गुना दूर सत्यलोक है। भूलोक में सत्यवादी, धर्मात्मा, ज्ञानी, ब्रह्मचारी रहा करते हैं। भुवा लोक में मुनि, देवता, सिद्धि आदि। स्वर्ग लोक में आदित्य, पवन, वसु, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, रुद्र, साध्य, नागपक्षी, नवग्रह, निष्पाप ऋषिगण रहते हैं। इस प्रकार का ब्रह्मांड चारों तरफ अंडकटाह से घिरा हुआ है। जल से तथा उससे 10 गुना अग्नि, पवन, आकाश, अंधकार आदि से घिरा हुआ है। उससे भी ऊपर दुगना महाभूतों का लपेटा है। उसके बाद इस ब्रह्मांड को प्रधान तथा महातत्वों से लपेटकर परम पुरुष विद्यमान हैं। परम ब्रह्म के गुण, संख्या, नाम आदि परिमाण से रहित हैं। यहीं पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। तिलों में तेल एवं दूध में घृत के समान ब्रह्मांड के मध्य व्यापक हैं। यह आदि बीज रूप हैं। इन्हीं से अन्य अंडज पैदा होते हैं। इन अंडजों से पुत्र एवं अन्य वस्तुओं के बीज पैदा होते हैं। जब शिव एवं शक्ति का मिलाप होता है तभी सब देवता प्रकट होते हैं। प्रधान महत्व आदि से मनुष्य सृष्टि होती है। शिव शक्ति से उत्पन्न ब्रह्मांड प्रलय में शिव शक्ति में लय, शिव शक्ति में ही लय होता है। ब्रह्मलोक से आगे वैकुंठ लोक है जिसमें तेजस्वी विष्णु जी रहते हैं। उसके बाद ही अति अद्भुत कौमार नामक लोक है। इसमें शिवपुत्र भगवान स्कंद हैं।
उसके बाद उमालोक है, जिसमें ब्रह्मा तथा विष्णु को प्रकट करने वाली आदिशक्ति जगदम्बा देवी का निवास है। इससे आगे अक्षय शिवलोक है, जिसमें 3 देवताओं को जन्म देने वाले परम ब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर जी रहते हैं। इस लोक के पास गौलोक है, जिसमें सुशीला नामक गौ तथा उसकी सेवा के लिए शिव आज्ञा से कृष्ण निवास करते हैं। यहाँ अपनी इच्छानुसार विहार परायण स्वतंत्र लोगों को स्वयं शिव एवं शक्ति ने रचा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 20वां अध्याय है, जिसमें तप के प्रभाव से मुक्ति के उपाय का वर्णन किया गया है। तो देखिए साथियों, ये सभी देवी देवताओं का लोक परलोक कहाँ रहते हैं, कहाँ निवास स्थान है, कितने योजन पर है, ये सब विस्तार से शिव महापुराण के माध्यम से आपको बतलाया जा रहा है। वैसे तो शिव का निवास कैलाश पर्वत भी है, लेकिन जो महाशक्ति है शिव स्वयं, वो किस लोक में रहते हैं, कितने योजन, वह इसमें विस्तार से किया गया है। अगले एपिसोड 20वां अध्याय है, आगे आप सुनिएगा और अपने धर्म को बढ़ाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।